बेस दिया गया उसकी पावर n दिया गया है और वही बेस दिया गया उसकी पावर m दी गई है, तब क्या होगा, अगर बेस मतलब आधार आपके समान है तब आपका बेस मतलब आधार 1 लिखा जाएगा और जो पावर आपकी होगी वो जुड़ जाएगी, मतलब n प्लस का m आपकी पावर हो जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 थी, इंटू मतलब गुणे में 2 की पावर 4 हो गई, तब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं गुणा के अंदर एक और प्रॉपर्टी को। a की पावर अगर n दिया गया है और अब यहाँ पर बेस को मतलब आधार को चेंज कर दिया गया, b की पावर हमने कर दिया n, लेकिन पावर जो थी वो सेम रही, यहाँ पर बेस मतलब आधार को चेंज कर दिया गया, तब क्या होगा a इंटू बी की पावर पूरे पर हो जाता है, मतलब पूरे पर पावर चढ़ जाएगी। इसको ये जो आधार जो अलग अलग थे उनको एक में आप गुणा कर सकते हैं और उसकी पावर n जो पावर सेम थी उसको आप रख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। 2 की पावर 3 था, इंटू मतलब मल्टीप्लाई के अंदर गुणे के अंदर हमने इसको रख दिया। अब बेस आपका चेंज हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 ही रख दिया क्योंकि हमने बताया कि n आपका सेम रहेगा मतलब पावर सेम रहेगी। तब आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 हो जाएगा की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम जानते हैं। तो भाग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो a बाई बी की पावर अगर इस तरह से लिखी गई है, a की पावर n अपॉन b की पावर n मतलब बटे में b की पावर n, तब आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं a बाई बी की पावर n। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे 1 की पावर n था, n मतलब कोई नंबर था 2 ले लीजिए आप, यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए, अपॉन b की पावर n, लेकिन पावर आपको सेम रखनी है, नंबर जो बेस आपका आधार होगा वो चेंज कर देना है आपको। तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, तो ये क्या होगा 1/2 की पावर 2 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर बेस आपका बराबर है, जैसे कि a की पावर n है और अपान a की पावर m है, लेकिन पावर आपकी अलग अलग है मतलब डिफरेंट है, जबकि आधार आपका सेम है, तब आपको क्या करना है, a की पावर n, और ये जो होगा जो नीचे दिया गया है बेस सेम है तो ये ऊपर पावर जाएगी गुणे में, और जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है, तो a की पावर माइनस का m हो जाता है। अब हमने ऊपर सीखा था कि अगर आपका आधार सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो पावर को यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो a बेस तो आपका आधार एक ही लिखा जाएगा, फिर क्या होगा जोड़ेंगे तो n माइनस का m हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो a की पावर n माइनस का m आपका हो जाए, n माइनस का m आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको सीख सकते हैं। जैसे कि 1 की पावर आपने 2 ले लिया था और नीचे भी जैसे 2 की पावर आपने 2 ले लिया और नीचे भी आपकी 2 की पावर 3 थी, तब आपको क्या करना है, इसको ऊपर भेज देना है और 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब 1/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि अगर आपका कोई भी नेगेटिव नंबर दिया गया, मतलब ऋणात्मक संख्या मतलब घटाने की संख्या दी गई है, जैसे कि माइनस का a और उसकी पावर अगर n दिया गया है। अब n आपका एक विषम संख्या हो सकती है मतलब ऑड, और सम भी हो सकती है मतलब इवन। अगर n आपकी सम संख्या है, जैसे कि n आपकी सम संख्या है, n आपकी अगर सम संख्या है तो ये जो क्वांटिटी, ये जो पूरा ये नंबर होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव के अंदर आएगा, मतलब धनात्मक संख्या आपकी आएगी। ये फिक्स है कि आपकी धनात्मक संख्या आएगी आखिरी में, ये आपका फिक्स है। लेकिन अगर माइनस a की पावर n दिया गया है और सम संख्या का मतलब क्या है कि n अगर सम है, n सम, अगर n क्या है विषम है मतलब ऑड है, तब आपका जो पूरा कैलकुलेट करके जो आंसर आपका आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव के अंदर आएगा, मतलब ऋणात्मक आपकी आएगी। क्या आएगी, ऋणात्मक आपकी संख्या आएगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं और एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में कि किसी भी पावर के ऊपर अगर जीरो लगा तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी संख्या दी गई है a, आप a ही ले लीजिए, उसकी पावर अगर जीरो है, यहाँ पर माइनस का a हो प्लस का a हो कोई भी a हो,
उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 ही होता है। अब क्या 1 की पावर 0 का मतलब भी 1 होगा? तो हाँ 1 ही होगा। अब इसको देखते हैं, क्या माइनस ए की पावर 0 का मतलब 1 होगा? 1 ही होगा। अब इसको एक और बार देखिए कि a बाई बी की पावर पूरी की पावर 0 है तब भी 1 ही होगा, तो 1 ही होगा। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन के थ्रू और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।